हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो क्षेत्रफल वाला हिस्सा है उसको हम लोग अभी हमने एक कंप्लीट किया है आयत और वर्ग के बारे में। आप उसको वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें से वर्ग और आयत या किसी भी क्षेत्रफल से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। एक या दो क्वेश्चन तो जरूर बनेंगे, इसीलिए इस चैप्टर को, इस टॉपिक को छोड़िए मत। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला दिया है कि अगर क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल है, कह रहा है कि 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, एक फार्मूला हमको याद होना चाहिए। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो हम क्षेत्रफल हमारा दिया है 144, लंबाई हमको दिया है 16 और चौड़ाई हमको नहीं पता है तो b मान लेते हैं। अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है तो b यहीं रह जाएगा और 144 बटे में कितना आ जाएगा 16, और 16 से कटा देंगे तो 16 9 144, यानी b का मान कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, एक क्वेश्चन और फार्मूला होता है डायरेक्ट क्षेत्रफल बटे में लंबाई। क्षेत्रफल बटे में लंबाई एक सूत्र होता है, तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं 144 बटे में 16, 16 9 144, यानी 9 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और दिया है। कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 48 वर्ग सेंटीमीटर, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की आधार की माप बतानी है। तो सबसे पहले देखिए, इसका एक फार्मूला होता है त्रिभुज का, एक फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई। बेस इंटू हाइट या आधार गुणे ऊंचाई। अब क्षेत्रफल तो हमको पहले से दे दिया 48 बराबर 1/2 गुणे आधार कितना है हमको नहीं पता है, तो आधार ऐसे लिख देंगे और गुणे ऊंचाई कितना है 8। अब देखिए इधर क्या है, भाग में है, इधर आएगा तो क्या बनेगा गुणा में, यानी हम लिख सकते हैं 48 गुणे 2 बराबर आधार गुणे 8। अब 8 जो रहेगा वो भाग में आ जाएगा क्योंकि ये क्या है गुणा में है, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि आधार बराबर 48 गुणे 2 बटा में 8। 8 6 48, 6 दूनी 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर जो उसका आधार आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक देखिए। कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई दी हुई है 11 मीटर, ठीक है, चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 5 मीटर। तो कह रहा है आपसे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है उसका फार्मूला होता है, हमको फार्मूला जो अगर याद नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन को हम लोग नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं गलती करेंगे। तो इसीलिए आप उसको देख लीजिए। चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस पी इंटू हाइट, यानी कि 2 कष्ट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अब 2 कोष्ठ में लंबाई का मान कितना दिया है 11 प्लस चौड़ाई का मान कितना दिया है 8 गुणे ऊंचाई कितना है 5। अब देखिए 2 फिर गुणे 11 में 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 में फिर 5 से गुणा करा दीजिए, तो सबसे आसान तरीका 5 दूनी 10 और 19 दहा में कितना होता है 190, यानी आंसर आएगा 190 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक और आपको दिख रहा होगा कि एक आयत की लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले परिमाप का मतलब एक होता है सभी भुजाओं का जोड़ या 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आप इसका जाकर देख सकते हैं वीडियो, वर्ग और आयत के बारे में हम समझाए हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए 2 कोष्ठ में लंबाई हमारा कितना है 10, चौड़ाई कितना है 6, यानी 2 कोष्ठ में 10 और 6 का मान कितना हो गया 16, 16 दूनी 32, यानी कि आंसर आ गया 32 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि एक वर्ग है, ठीक है, और एक वर्ग की भुजा दी गई है 3x प्लस 17 मीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेकिन शर्त ये रख दिया है कि आप x की जगह पे -3 रखिए। तो जैसे हमने x की जगह पे हम -3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा +17, यानी 3 3 9 प्लस माइनस 9, यानी -9 प्लस 17। 17 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8, वो भी किसका प्लस का। क्यों? क्योंकि बड़े में से छोटा क्या होता है घटता है और चिन्ह बड़े वाले का लगता है। यानी कि 8 मीटर क्या आ गई हमारी भुजा आ गई। तो जब भुजा हमें पता हो गया तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वो भी कौन सा भुजा गुणे भुजा। फार्मूला क्या लगाएंगे भुजा गुणे भुजा। भुजा कितनी है 8, ये भी 8, तो 8 8 है 64, यानी कि 64 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि घनाभ है, घनाभ का क्षेत्रफल दिया 125 मीटर, यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर यानी 4.5 मीटर है तो आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आयतन का मतलब ये होता है कि जो स्थान घेरते हो उसको हम लोग आयतन निकालते हैं, यानी 3D फिगर में जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तो आयतन का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन जब घनाभ का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो देखिए घनाभ जो होता है वो आयतों से मिलकर बना होता है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा दे दिया है 125, तो 125 गुणे ऊंचाई कितना है 4.5 यानी 4.5। दोनों का आपस में गुणा करा देंगे तो हम यहाँ से गुणा करा सकते हैं 4.5 का, 5×5 = 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 5 का में 5 और 1 6, ये हो जाएगा। फिर 4 से घटाएंगे तो 4×5 = 20, जी 4×5 = 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 1 में 4 1 5। अब यहाँ से करेंगे 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 और ये 5। एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 562.5 घन मीटर, क्योंकि आयतन जो होता है वो घन में होता है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से जब हम बात करेंगे 15 सेंटीमीटर के कितने वर्ग से, ठीक है, वर्ग की बात किया है तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुणे भुजा, क्या होती है भुजा गुणे भुजा। अब इसमें 2 वर्ग हैं तो एक बटे में लिख सकते हैं भुजा गुणे भुजा। अब यहाँ से पहले वाला जो क्षेत्रफल है साइड कितनी है 15 है, यानी कि 15 गुणे 15, और ये कितना है 5। दूसरा वाला कितना है 5 गुणे 5, यानी कि 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 3 3 9, यानी संख्या जो आएगी कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कोने में, कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार दिया है 12 सेंटीमीटर, तो लंब ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का उसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। ठीक है, आधार गुणे लंब। अब यहाँ से क्षेत्रफल हमारा पता है 48, तो 1/2 गुणे आधार कितना है तो 12 है, गुणे हमें लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए गुणा में है इधर आएगा, सॉरी भाग में है इधर आएगा तो गुणा, यानी हम लिख सकते हैं 48 गुणे 2 बराबर 12 गुणे लंब। अब लंब जो है बटा में आ जाएगा तो 48 गुणे 2 बटा में 12, 12 चौक 48, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर आपका लंब आ जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो है वो ज़रूर मिलेगा क्षेत्रफल के चैप्टर से, क्योंकि हर बार देखा गया है कि 1 या 2 क्वेश्चन क्षेत्रफल की तरफ से आया हुआ है। तो कहीं से भी आपको गुंजाइश नहीं रखना है, आपको कंप्लीट करके रखना है। देखिए दिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है 3√3 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या दिया गया है, इसकी ऊंचाई दी गई है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसकी हाइट दी हुई है, ठीक है, ये हाइट है इसकी, तो हाइट कितनी दी हुई है 3√3 दिया हुआ है, तो इसमें ये x मान ले, ये भी x मान ले। ठीक है, तो x माइनस x यानी कि कर्ण में से ये घटा दे तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा √3/3। अब दोनों पक्षों का हम क्या कर सकते हैं, ये बटा में 2 कर लेंगे क्योंकि इसकी आधा होगी। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे दोनों पक्षों में जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसमें और इसमें स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा x² माइनस x²/4 हो जाएगा, बराबर इसका जब हम करेंगे तो 3√3 इंटू 3√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब हम प्लस करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, 4 में x कराएंगे तो 4x² माइनस 4 से 4 गया तो x² बचा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 3 9 और 9, और यहाँ पे √3 का निकलेगा तो √9, और इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो 9 गुणे 3 कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ से 4 में से 1 घटाएगा तो कितना बचेगा 3x²/4 बराबर कितना हो गया 27। अब यहाँ से x² बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 गुणे 4 बटे में 3, 3 9 27, यानी x² बराबर 9 चौका 36, 9 गुणे 4 कर देंगे। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा,
जैसे ये x हटाया देंगे, इधर स्क्वायर अंडर रूट बना देगा। 3 9 का होता है 3 और इसका होता है 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 a का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू ए कितना निकला है, यानी हमारी साइड निकली हुई है 6, यानी हम लिख सकते हैं 6 × 6। अब यहाँ से बात करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से 2 तिहाई 6, यानी 3 3 9, यानी 9√3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इधर आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है 154 वर्ग मीटर, तो हमें व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr², यानी कि 154 हमारा दिया हुआ है बराबर πr²। अब पाई का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 22/7 होती है, इंटू r का स्क्वायर। 7 जो है भाग में इधर बैंक के गुणा, यानी कि 154 × 7 बटे में 22 बराबर r का स्क्वायर। अब 2 से कटा सकते हैं इसे 11 बार में, 2 से कटा सकते हैं, 2 7 14, 2 7 14, 11 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 बार में, यानी कि हो सकता है आपका अंडर रूट में 49, यानी कि r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है? व्यास। व्यास जो होता है वो होता है 2 × r, यानी कि 7 × 2 बराबर 14, यानी आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले पार्ट में, जिसमें क्षेत्रफल के हम सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।